आज की जो स्टोरी है इसका नाम है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। बहुत ही सिंपल आसान स्टोरी है और आपकी सुनी हुई तो है, लेकिन यहाँ पर पर्पस सिर्फ स्टोरी का नहीं है, स्टोरी सुनाने का नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी सारे जो वर्ड्स आते हैं, बेसिक वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, जो हम अगर स्पोकन सीखते हैं स्पोकन इंग्लिश में, तो ये सारे वर्ड्स आपको इंग्लिश को आगे और ज़्यादा इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो काफ़ी सारे वर्ड्स है, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत यूज़फुल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो एम है, सिर्फ स्टोरी सुनाना ही नहीं है। स्टोरी के द्वारा यानी स्टोरी की हेल्प से हम ऐसे कुछ सिंपल से जो वर्ड सीखते हैं ना, बहुत बेसिक होते हैं, वो हमको आसानी से एक तो समझ में आ जाते हैं और आसानी से हमको याद भी हो जाते हैं। अगर हम ऐसे याद करने बैठेंगे, ऐसे समझने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा आलस सा आता है, या फिर हमको याद नहीं होते और कई देर तक हमको याद भी नहीं रहते। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। तो मंकी का मतलब तो पता ही है आपको, बंदर, और क्रोकोडाइल का मतलब मगरमच्छ। वंस अ मंकी लिव्ड अलोन इन अ ट्री ऑन अ रिवर बैंक। तो वंस मतलब एक बार, अ मंकी यानी एक बंदर, लिव्ड यानी रहता था। तो यहाँ पर मैंने तीनों लिव की जो फॉर्म है वो मेंशन की, ये फर्स्ट है, ये सेकंड एंड ये थर्ड। और लिव का मतलब रहना, और ये पास्ट फॉर्म है यानी सेकंड है वर्ब की फॉर्म, तो लिव्ड तो रहता था। इस तरह से हम वर्ब का यूज़ करेंगे। ये है अलोन, अलोन का मतलब अकेला, ठीक है। इन अ ट्री, कहाँ पर रहता था? एक पेड़ पर, पेड़ के ऊपर, ठीक है। ऑन मतलब ऊपर। अ रिवर, एक नदी थी उसके पेड़ के ऊपर। बैंक का मतलब है किनारा, यानी कि नदी का किनारा। एक बार एक बंदर नदी के किनारे एक पेड़ के ऊपर अकेला रहता था, ठीक है। अलोन, अकेला। द ट्री वॉज लैडन, लैडन का मतलब है लदा हुआ, विथ फ्रूट्स, यानी जो ट्री था किससे लदा हुआ था? किससे? लैडन, फ्रूट से, फलों से। वह पेड़ फलों से लदा हुआ था, ठीक है। वॉज का मतलब है था, और विद का मतलब है साथ में भी होता है, यहाँ पर है से, ठीक है। यहाँ पर इसका मीनिंग बैठता है से। द मंकी एट, ठीक है। यहाँ पर एट यानी ईट की सेकंड फॉर्म है ना एट, तो मैंने ये तीनों फॉर्म है ईट की मेंशन की यहाँ पर। ईट, एट, ईटन, यानी ये फर्स्ट, ये सेकंड फॉर्म, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। ईट का मतलब है खाना, ठीक है, भोजन करना यानी खाना खाना। तो एट का मतलब हो गया खाया, पास्ट फॉर्म है ईट की, सेकंड वर्ब की फॉर्म है इसलिए। द मंकी एट द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस टू हिज फिल। जो मंकी था, बंदर, वो मतलब चॉइस से, चुने हुए, ठीक है, चुने हुए फलों को पेट भरकर खाता था, मतलब चूज़ करता था। द मंकी एट का नहीं खाता था, द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस, अपनी मर्जी से यानी चुनकर, और टू हिज फिल करता था। फिल मीन्स कि अपना पेट भरेगा, फिल तो और क्या करेगा, ठीक है। यहाँ पर फिल मतलब अपना पेट भरता था, फिल का मतलब होता है भरना, अब भरेगा तो अपना पेट, तो ये सेंस यहाँ पर अपने आप बैठाना पड़ेगा। द मंकी वॉज हैप्पी, मंकी वॉज था कैसा? खुश। बट लेकिन हिज हैप्पीनेस, उसकी हैप्पीनेस यानी कि खुशी, ठीक है। हैप्पी का मतलब तो होता है खुश, और हैप्पीनेस मतलब खुशी। वॉज मतलब था या थी, तो ये खुशी के अकॉर्डिंग बैठेगी, था बोलेंगे या थी बोलेंगे तो आप सेंटेंस में देखेंगे। नॉट कंप्लीट, मतलब जो उसकी खुशी थी, वॉज मतलब थी, और नॉट मतलब नहीं, कंप्लीट मतलब पूरी, ठीक है। बंदर खुश था पर उसकी खुशी पूरी नहीं थी। द मंकी वॉज हैप्पी, बंदर तो खुश था, बट हिज हैप्पीनेस, उसकी जो खुशी थी वो पूरी नहीं थी। ही नीडेड, नीड का मतलब होता है आवश्यकता, ठीक है, पास्ट फॉर्म हो गई नीडेड, तो नीडेड मतलब आवश्यकता या ज़रूरत थी। किसकी ज़रूरत थी? अ फ्रेंड, एक मित्र की ज़रूरत थी। विद होम यानी जिसके साथ या जिससे, ठीक है। ही कुड टॉक, जिससे वो क्या कर सके? बात कर सके, ठीक है। शेयर हिज फ्रूट्स, और शेयर कर सके, बांट सके, क्या बांट सके? फल बांट सके, उसे बातें करने के लिए, ठीक है,
उसे बातें करने के लिए और अपने फलों को बांटने के लिए। किसकी नीड थी? ज़रूरत थी, नीडेड, फ्रेंड की ज़रूरत थी। यहाँ तक क्लियर हो गया। वन डे अ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, वन डे मतलब एक दिन, केम देयर, केम मतलब आया, देयर यानी वहाँ, यहाँ पर देयर का सेंस बैठा है वहाँ, ठीक है। एक दिन एक मगरमच्छ वहाँ आया। द मंकी ऑफर्ड, ऑफर्ड का मतलब कई होते हैं वैसे, देना, प्रस्तुत करना, पेश करना, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। हर इंग्लिश के वर्ड का एक ही मीनिंग नहीं होता, काफ़ी सारा होता है। तो जो जिस स्टोरी में बैठेगा उस वक्त हम उसी की बात करेंगे। हिम फ्रूट टू ईट, द मंकी ऑफर्ड हिम फ्रूट टू ईट। अब बंदर ने, ये जो बंदर है, बंदर ने ऑफर्ड यानी पेश करना, देना या प्रस्तुत करना, इस तरीके से, यानी पेश किए। हिम यानी उसे या उसको, हिम यानी उसे, और फ्रूट यानी फल, टू ईट मतलब खाने के लिए, ठीक है। बंदर ने उसे खाने के लिए फल पेश किए, फल प्रस्तुत किए, फल दिए, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। द क्रोकोडाइल फाउंड द फ्रूट डिलीशियस। अब क्रोकोडाइल, फाउंड यानी पता लगना, पाना, इस तरीके से होता है। तो क्रोकोडाइल ने पाया या पता लगा उसे कि द फ्रूट डिलीशियस, जो फ्रूट है वो कैसे हैं? डिलीशियस यानी स्वादिष्ट है। मगरमच्छ को फल स्वादिष्ट लगे, उसने ये पता लगाया, उसे मालूम चला, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ही विजिटेड, तो विजिट का मतलब होता है, ठीक है, मिलना। अब तो यहाँ पर विजिटेड की मैंने तीनों फॉर्म मेंशन की है, जैसे विजिट, विजिटेड मतलब मिलना, सैर करना, विजिटेड का मतलब, ठीक है, मिलना, सैर करना, इस तरीके से। द मंकी रेगुलरली एंड मतलब कि ही विजिटेड, वो मिलने आता, रेगुलरली मतलब नियमित, रोजाना, हमेशा, डेली, मंकी से, एंड और एट द फ्रूट्स, उससे मिलने भी आता और क्या करता? वो फल भी खा लिया करता। मतलब वह रोज़ हमेशा बंदर के पास चला जाता था और फलों को भी खा लिया करता था। बोथ ऑफ देम मतलब कि वे दोनों। तो इस पूरे का मतलब हो गया बोथ ऑफ देम मतलब वे दोनों। इंसान की बात करेंगे ना, बोथ ऑफ देम, वे दोनों। बिकेम यहाँ पर तीनों फॉर्म है इसकी, बिकम फर्स्ट, सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बिकम यानी होना, बिकेम यानी हुए, क्या हुए? क्लोज फ्रेंड्स हुए, वे दोनों गहरे मित्र हो गए या बन गए थे। यहाँ तक क्लियर आपको। फिर द क्रोकोडाइल एट द फ्रूट्स हिमसेल्फ, जो क्रोकोडाइल था, एट यानी खाना, ठीक है, ईट की सेकंड फॉर्म है। द फ्रूट्स हिमसेल्फ का मतलब स्वयं या खुद, हो गया ये। यहाँ पर है कि मगरमच्छ फल स्वयं खाता था, ये सेंटेंस का मतलब है। ही ऑल्सो कैरिड मतलब ले जाया गया या ले जाता था, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। सम ऑफ देम उनमें से कुछ फॉर हिज वाइफ। सम ऑफ देम का मतलब उनमें से कुछ, फॉर हिज, जैसे सम का मतलब कुछ, ऑफ देम यानी उनमें से, फॉर हिज वाइफ यानी उसकी जो बीवी थी उसके लिए, टू मतलब यहाँ पर भी, ठीक है। वह उनमें से कुछ अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता था, जो फल होते थे ना वो। द टू फ्रेंड्स दोनों मित्र, टॉक्ड यानी बातें करना, बातें किया करते थे। अबाउट बर्ड्स, अबाउट का मतलब होता है बारे में, के बारे में, किसके बारे में? बर्ड्स के बारे में, ये जो पक्षी होते हैं उनके बारे में, एंड एनिमल्स के बारे में, जानवरों के बारे में। यानी दोनों मित्र पक्षियों और पशुओं के बारे में बातें किया करते थे। दे टॉक्ड अबाउट द विलेजर्स, और क्या बातें किया करते थे? अबाउट के बारे में, द विलेजर्स मतलब गांव वाले या ग्रामीण, और नियर बाय जो नज़दीक ही रहते होंगे, ठीक है। एंड और देयर डिफ़िकल्टीज़, और उनकी डिफ़िकल्टी, और देयर मतलब उनकी, डिफ़िकल्टी मतलब मुसीबत या मुश्किलें, इन परेशानियां, इस तरीके से। इन रेजिंग मतलब खड़े होना, ठीक है, सामने आना, रेज यानी परेशानियां जो खड़ी होती उसके बारे में
गुड क्रॉप्स फॉर, गुड क्रॉप्स मतलब गुड मतलब अच्छी, क्रॉप्स मतलब फसल, फॉर मतलब, अब फॉर का मतलब के कारण, फॉर का यहाँ पर है के कारण, के लिए भी होता है, फॉर के कारण, किसके कारण, लैक ऑफ रेन, लैक यानी कमी, ऑफ किसकी कमी, बारिश की कमी, यानी कि वे आसपास के जो गांव वाले ग्रामीण होते थे ना, ग्रामीण और वर्षा की कमी के कारण अच्छी फसलों को उगाने में रेजिंग, खड़े करना होता है, रेजिंग का मतलब यहाँ पर रेज गुड क्रॉप्स, रेजिंग उगाना, अच्छी फसल उगाने में उनकी कठिनाइयों की, परेशानियों की बातचीत किया करते, चर्चा किया करते। वन डे यानी कि एक दिन, द क्रोकोडाइल्स वाइफ, जो क्रोकोडाइल की बीवी थी, वो आस्क्ड यानी उस आस्क्ड मतलब पूछा, हिम यानी उससे, अबाउट हिज फ्रेंड्स, अबाउट यानी के बारे में, अबाउट का मतलब के बारे में, हिज फ्रेंड यानी उसका जो मित्र है उसके बारे में। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने उससे उसके मित्र के बारे में पूछा। द क्रोकोडाइल टोल्ड, अब क्रोकोडाइल ने बताया कि हर यहाँ पर हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, हर का यूज़ होता है फीमेल के लिए। दैट, उससे बताया कि दैट हिज फ्रेंड, जो उसका मित्र है, वॉज यानी था, अ नाइस मंकी, नाइस मतलब होता है अच्छा, ठीक है, एक अच्छा, या फिर आप कह सकते हैं नेक दिल का, इस तरीके से। हु, अब हु के काफ़ी सारे मतलब होते हैं, कौन, किसने, यानी ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, शुरू में या बीच में भी हुआ आता है, इस तरीके से, तो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो है कौन, किसने, जिसने, जो, कौन, तो यहाँ पर होता है कि जो, या आप कह सकते हैं कि जिसने, ठीक है, सेंटेंस के बीच में कनेक्ट कर रहा है सेंटेंस को, जो या जिसने। अब हु कौन है यहाँ पर, फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। सेंट फ्रूट फॉर हर एवरीडे, एवरीडे मतलब डेली, हमेशा, हर यानी इसकी बीवी के लिए, ठीक है, फॉर के लिए, फ्रूट्स यानी फल, और सेंट मतलब भेजना, ठीक है, भेजता था, ठीक है। उसने बंदर को बताया, अब यहाँ पर हो गया, कंप्लीट हो गया सेंटेंस। मगरमच्छ ने उसे बताया कि उसका मित्र जो है एक नेक बंदर है, एक अच्छा बंदर है, और जो उसके लिए प्रतिदिन यानी रोज़ाना फल भेजता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि द क्रोकोडाइल्स वाइफ, जो क्रोकोडाइल की बीवी थी, मगरमच्छ की पत्नी, एक्सप्रेस्ड मतलब जाहिर करना, एक्सप्रेस्ड हर डिज़ायर, क्या जाहिर करना, क्या बताना, प्रकट करना, ठीक है, एक्सप्रेस मतलब प्रकट करना, जाहिर करना, कोई भी क्या, डिज़ायर यानी इच्छा को एक्सप्रेस करना, हर यानी उसकी इच्छा को उसने प्रकट किया, उसकी बीवी ने, मगरमच्छ की। टू ईट द मंकीज़ हार्ट, किसको खाने की इच्छा, मंकी के हृदय को, दिल को, मगरमच्छ की पत्नी ने उस बंदर के हृदय को खाने की इच्छा प्रकट की। शी ऑर्डर्ड, शी यानी क्रोकोडाइल की वाइफ, ऑर्डर्ड मतलब आदेश दिया, आज्ञा दी, हिम यानी उसे, किसको, क्रोकोडाइल को, टू ब्रिंग यानी लाने के लिए, क्या, किसको, द मंकी को लाने के लिए, यानी कि उसने उसे आज्ञा दी कि बंदर को ले आओ। द क्रोकोडाइल रिफ्यूज्ड, क्रोकोडाइल ने रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज्ड मतलब मना कर दिया। दिस अनॉयड हर मच, अनॉयड मतलब नाराज़ होना, यानी इससे वह बेहद चिढ़ गई, बहुत नाराज़ हो गई, कौन, इससे, जो भी उसने मना किया, इससे, मच यानी बहुत होता है। स्टिल का मतलब फिर भी, द क्रोकोडाइल वॉज अनविलिंग मतलब अनिच्छा, टू इनवाइट यानी आमंत्रित करना, हिज फ्रेंड को, उसके मित्र को, होम में यानी घर में, फिर भी मगरमच्छ अपने मित्र को घर पर आमंत्रित करने के लिए अनिच्छुक था, उसकी मर्जी नहीं थी, उसका मन नहीं था। विलिंग मतलब इच्छा होती है, अनविलिंग मतलब अनिच्छा। ही लव द मंकी मच, वो मंकी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, मच यानी अधिक, ज़्यादा, एंड डिड नॉट वांट टू सी हिम किल्ड, और उसको मरा हुआ नहीं देखना चाहता था। इन द एंड, लास्ट में, द क्रोकोडाइल गेव जो है मतलब दिया, तो गेव के यानी यहाँ पर मैंने तीनों फॉर्म लिखे, गिव, गैव, गिवन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वर्ब की फॉर्म तीनों है। गिव यानी देना या सौंपना, ठीक है। वे टू हिज वाइफ्स विश, अब लास्ट में क्या किया, क्रोकोडाइल ने, अंत में मगरमच्छ ने अपनी पत्नी की इच्छा के सामने घुटने टेक दिए, यानी हार मान ली। वे टू हिज वाइफ्स विश, ठीक है।
ही रीच्ड, अब रीच की यहाँ तीनों फॉर्म लिखी है मैंने, रीच, रीच्ड, रीच्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड। रीच मतलब पहुँचना, ही रीच्ड मतलब पहुँचा। द रिवर बैंक, वह नदी के किनारे पहुँचा, बैंक यानी नदी के किनारे। ही टोल्ड द मंकी दैट हिज वाइफ हैड इन्वाइटेड हिम ओवर फॉर अ मील, अब उसने बंदर को बताया, ही टोल्ड द मंकी दैट कि हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने, बीवी ने, हैड इन्वाइटेड, उसको इन्वाइटेड यानी आमंत्रित किया था, हिम ओवर फॉर, यहाँ पर ओवर फॉर का हिम यानी उससे, ओवर फॉर का मतलब होता है के समय, ओवर फॉर का मतलब के समय, किस समय, अ मील यानी भोजन के समय उसे इन्वाइटेड किया था। मगरमच्छ की पत्नी ने उसे यानी कि बंदर को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, ये बात उसने बताई। द मंकी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, अब जो मंकी था उसने एक्सेप्ट कर लिया, जो आमंत्रण था, निमंत्रण जो बुलाया था ना उसने, उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार कर लेना। ही रोड, अब रोड की यहाँ तीनों फॉर्म लिखी है, राइड, रोड, रिडन, अब ये सवार होना, ठीक है। ही रोड सवार हो गया, किस पे सवार हुआ, द क्रोकोडाइल्स बैक, जो मगरमच्छ था ना उसकी पीठ पर सवार हो गया। एंड रीच्ड द मिडल ऑफ द रिवर, और मिडल यानी बीच में, ऑफ द रिवर नदी के बीच में, रीच्ड यानी पहुंचा। देयर द क्रोकोडाइल टोल्ड द मंकी दैट हिज वाइफ वुड ईट हिज हार्ट, अब यहाँ पर देयर द क्रोकोडाइल टोल्ड, अब बीच में जब पहुँच गया ना तो वहाँ पर क्रोकोडाइल ने मगरमच्छ को बताया कि उसकी पत्नी ने क्या, उसका हृदय यानी उसका हार्ट खाना चाहती है, खाएगी, खाएगी, ठीक है, ईट करेगी, खाएगी। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो वुड होता है ना, यहाँ पर वुड, ये पास्ट टेंस है इनडायरेक्ट स्पीच में। अब ये जो पास्ट टेंस है यहाँ पर वुड जो है इसका यूज़ किया गया, वुड मतलब पास्ट में अगर फ्यूचर की बारे में बात की जाती है तब हम वुड का यूज़ करते हैं, विल की जगह वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इच्छा जाहिर की मतलब खाएगी, ठीक है, उसका दिल, उसका हृदय। द मंकी आस्क्ड द क्रोकोडाइल टू कैरी हिम बैक टू ब्रिंग हिज हार्ट फ्रॉम द ट्री। द मंकी आस्क्ड, बंदर ने मगरमच्छ से कहा कि, क्रोकोडाइल से कहा कि टू कैरी हिम बैक टू ब्रिंग, ओ मुझे क्या करे, कैरी करके यानी वापस ले जाए, कहा कि मुझे वृक्ष के ऊपर वापस लेकर जाए, हिज हार्ट, क्योंकि उसको ब्रिंग यानी लाना है, उसका जो हार्ट है ना, दिल, उसे फ्रॉम द ट्री यानी ट्री पर से उसको लेकर आना है, तो वापस ले चले उसे, वह उसे वापस ले चले। द क्रोकोडाइल गॉट ट्रैप्ड, जो क्रोकोडाइल था वो फंस गया, ट्रैप्ड का मतलब होता है फंस जाना, मगरमच्छ चाल में आ गया, मतलब उसने चाल चली थी, चाल में आ गया, गॉट ट्रैप्ड यानी फंस गया। ही स्वैम बैक, अब वो उसने क्या किया, ही स्वैम, वह वापस तैरने लगा, एंड रीच्ड द रिवर, स्विम का स्वैम होता है, ठीक है, पास्ट फॉर्म है स्विम की, तैरने की, स्वैम। एंड रीच्ड यानी पहुंचा, द रिवर बैंक, जो नदी का बैंक था ना, नदी का तट, नदी का किनारा, वहाँ पहुँच गया। द मंकी जम्प्ड ऑन टू का मतलब पर, किसके ऊपर छलांग लगा दी, द ट्री पर। ही सेड गुड बाय टू द क्रोकोडाइल, और उसने क्रोकोडाइल को गुड बाय कहा, सेड कहा, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, ठीक है। द क्रोकोडाइल वॉज सैड, क्रोकोडाइल था सैड यानी दुखी, ऑन लूजिंग मतलब खो देना, लूज, ठीक है, खो देना, लूजिंग यानी खोना, मगरमच्छ को मित्र के खोने से दुख था। ही शेड रियल टीयर, शेड मतलब बहाना, क्या बहाना, आंसू बहाना, उसने असली आंसू बहाए, रियल मतलब असली। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। तो आप ध्यान रखें कि मेरा उद्देश्य सिर्फ स्टोरी पढ़ना नहीं है, स्टोरी के साथ अगर हम ऐसे वर्ड्स, मीनिंग्स और जो भी कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन आता है, छोटा मतलब बेसिक से शुरुआत करनी है, तो वो ग्रामेटिकल पोर्शन भी आप कवर कर पाए और वो समझ में भी आ जाता है इस तरीके से।